अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी हम आपके सामने दीनी मसाइल के जवाबात लेकर हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। आज का पहला सवाल है, ये कहते हैं मसनूई दांत लगाकर वुज़ू हो जाता है या उनका उतारना ज़रूरी है? इसका जवाब है, निकालने की ज़रूरत नहीं, उनके साथ वुज़ू दुरुस्त है। आज का दूसरा मसला है, ये मसला पूछते हैं, क्या वुज़ू करते वक्त औरत का सर पर दुपट्टा ओढ़ना ज़रूरी है? इसका जवाब है, औरत जहाँ तक बन पड़े सर नंगा नहीं करना चाहिए, मगर वुज़ू हो जाएगा। आज का तीसरा मसला है, ये लिखते हैं, औरत के लिए नाखून पर पालिश लगाना गुनाह है कि ये लगाने से वुज़ू नहीं होता। वुज़ू नहीं तो नमाज भी नहीं, मगर मुरवज्जा क्रीम, पाउडर या सुर्खी लगाना कैसा है, क्योंकि इससे नाखून पालिश की तरह को कबाहत नहीं कि वुज़ू का पानी अंदर न जाए। इसका जवाब है, इनमें अगर कोई नापाक चीज़ मिली हुई न हो तो कोई हर्ज नहीं, मगर नाखून पालिश की तरह सुर्खी की तह जम जाती है, इसलिए वुज़ू और गुस्ल के लिए उसका उतारना ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक के दौरान पेश आने वाले कुछ मसाइल आपके सामने, जो हम इसका एक मसला आपके सामने जवाबी उसका हम पेश करते हैं। ये पूछते हैं, तरावीह पढ़ाने के लिए किस किस्म का हाफिज होना चाहिए? चूँकि ये सवाल जवाब हम आपके मसाइल उनका हल से बयान कर रहे हैं, जो किताब है। इसका जवाब है, तरावीह की इमामत के लिए वही शराइत हैं जो आम नमाजों की इमामत के लिए हैं, इसलिए हाफिज मुतब्बी सुन्नत होना ज़रूरी है। दाढ़ी मंडवाने या कतरानवाने वाले को तरावी में इमाम न बनाया जाए। इसी तरह मुआवजा लेकर तरावी पढ़ाने वाले के पीछे तरावी जायज़ नहीं, इसके बजाय अलम तरा कैफा के साथ पढ़ लेना बेहतर है। आज का एक और सवाल माह रमज़ान के बारे में ही है। ये पूछते हैं, ये तो हमें मालूम है कि कुरान पाक सुनाकर उजरत लेना नाजायज़ है, लेकिन अगर कोई हाफिज तरावी में कुरान पाक सुनाए और कोई उजरत न ले, मगर मुक्तदी अपनी खुशी से इसे कुछ रकम या कोई कपड़ा वगैरह कोई चीज़ दे दे, तो क्या ये इसके लिए जायज़ है या नहीं? इसका जवाब है, जिस इलाके में हाफिज़ों को उजरत देने का रिवाज हो, वहाँ हदिया भी उजरत ही समझा जाता है। चनाचे अगर कुछ न दिया जाए, लोग उसका बुरा मनाते हैं, इसलिए तरावी सुनाने वाले को हदिया भी नहीं लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। ये जो दीनी मसाइल हैं, ये सीखने और सिखाने चाहिए, इसका बड़ा अजर है। अल्लाह ताला हमारे हर एक गम को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारी शफ़ाए आजिला मुस्तमिल दाइमा फरमाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।